बृहत वाङ्मय में कहा गया है, समावयन्ता वयनाभिघाया कन्नं गया दुम्मणियं जनन्ति धम्मोत्तिकिच्चा परमग्ग सूरे जे इंदिए जो सह ई सपुज्जो। हमारे भीतर वृत्तियां हैं, गुस्से की वृत्ति भी है, अहंकार की भी है, माया की भी है, लोभ की भी है, राग की है, द्वेष की है, घृणा की है। तो दूसरी ओर अच्छी वृत्तियां भी हैं। हमारे भीतर क्षमा भी है, निरहंकारिता भी है, सरलता भी है, संतोष भी है, वीतरागता भी है, कुछ अंश में वीतरागता भी है, अघृणा प्रमोद भाव भी है। यानी सद्वृत्तियां भी आदमी के भीतर होती हैं और दुर्वृत्तियां भी होती हैं। वृत्ति फिर प्रवृत्ति, भीतर में वृत्ति है, वह जब उभरती है तो आदमी उस प्रकार की प्रवृत्ति भी कर सकता है। हिंसा की वृत्ति भीतर में है तो फिर हिंसा की प्रवृत्ति बाहर में भी हो सकती है। ये जो वृत्तियां हैं, भाव हैं, सद्भाव भी हैं और असद्भाव भी हैं। हम असद्भावों को अस्तित्वहीन बनाने का और सद्भावों को पुष्ट बनाने का यथासंभवतया प्रयास कर सकते हैं, करना चाहिए, अच्छा है। सामने कोई परिस्थिति आती है तो कई बार हम फिर असहिष्णु भी बन जाते हैं और वह असहिष्णुता मन के स्तर पर भी होती है, फिर वह कई बार वाणी के स्तर पर भी आ जाती है और शारीरिक प्रवृत्ति के स्तर पर भी आ जाती है। जैसे किसी ने हमारे बारे में या हमारे माइतों के बारे में अपशब्द बोल दिए, गालियां दे दी, माता पिता का नाम लेकर गालियां दे दी, तो आदमी के मन में आक्रोश की भी, मेरे माँ बाप के नाम से गालियां क्यों दी, मन में आक्रोश आ सकता है। तो मन में गुस्सा आ गया, फिर वो सामने वाला और गाली देता है तो इधर वाला फिर वाणी से गुस्से में आकर प्रतिकार कर सकता है और वह आगे बढ़ता है, फिर हाथ उठाना, मारना, थप्पड़ मारना, ऐसा कुछ कर सकता है। तो असहिष्णुता पहले मन में आई, वाणी में भी आ गई और थप्पड़ आदि के प्रहार के रूप में शारीरिक स्तर पर भी आ गई। तो असहिष्णुता भी 3 प्रकार की हो जाती है। मानसिक असहिष्णुता, वाचिक असहिष्णुता और शारीरिक असहिष्णुता। क्षमा यानी सहन करने की वृत्ति यानी सहिष्णुता, समूच सहने, क्षमते सहन करना, सहन करता है। तो क्षमा तो सहन करने की प्रवृत्ति है, उसका हमारे में विकास हो। और निरहंकारता भी साथ में जुड़ा हुआ तत्व है। गुस्सा और अहंकार, अहंकार है फिर गुस्सा भी,
ये कुछ अपने आप में मानो मित्र जैसे हैं, जुड़े हुए हैं, गुस्सा और अहंकार। आदमी अहंकार को छोड़ दे, यदि हमारा अहंकार चला गया तो फिर गुस्सा रह नहीं पाता। तो सहिष्णुता का विकास हो, परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम आराध्य, परम स्तवनीय, प्रातः स्मरणीय भगवान महावीर के जीवन वृत्त को हम देखें, पढ़ें। उन्होंने किस प्रकार क्षमा धर्म का आराधन किया होगा, कितने परिसह उपसर्ग साधना काल में उनके सामने आए, और आने को तो केवल ज्ञान हो जाने के बाद में भी कुछ प्रतिकूल परिस्थिति मानो आई, परंतु उनके सामने दो, यानी उनकी विद्यमानता में दो साधुओं का प्रणाश भी हो गया, कर दिया गया। तो सर्वानुभूति सुनक्षत्र, यानी अपने शिष्यों का यों हनन, हत्या, प्रणाश हो जाना। तो खैर उस समय तो वे तीर्थंकर थे, वीतराग पुरुष थे, केवल ज्ञानी थे, तो उनके भीतर तो राग द्वेष था ही नहीं। साधना काल में जब वे वीतराग नहीं बने थे, तब भी किस प्रकार उन्होंने उपसर्गों, परिसहों में, कठिनाइयों में कैसे समभाव रखा होगा। एक और जहां चंड कौशिक सर्प की ओर से मान लो कठिनाई, उपसर्ग जो भी, और देवेंद्र के द्वारा प्रणमन किया जाना, एक प्रतिकूल परिस्थिति तो दूसरी अनुकूल परिस्थिति, दोनों में जो निर्विशेष सम रहे। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। कि पन्नग सर्प, चंड कौशिक सर्प, नागराज, सांप की जाति सांप, एक और उसने भी स्पर्श किया, पाद संस्पृशि, उसने भी पादस्पर्श किया। तो एक तरफ चंड कौशिक और दूसरी तरफ कौशिक इंद्र ने भी मानो नमन किया। दोनों स्थितियों में जो सम रहे, निर्विशेष रहे, ऐसे वीर स्वामी, महावीर स्वामी को नमस्कार। तो परमाराध्य भगवान महावीर ने सहन किया, या जो भी स्थितियां आईं, किस प्रकार उन्होंने उन स्थितियों में समत्व भाव रखा होगा। तो हम आचार्य भिक्षु को देखें कि उनके जीवन पर भी ध्यान दें, तो प्रतिकूल परिस्थितियों ने उनका भी मानो एक कष्टदान का कार्य कह दें, जो भी कह दें, स्थितियां सामने आईं और किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने यानी स्थान नहीं मिला, स्थान मिला तो वापस चला गया। ऐसी जो भी स्थितियां, जो प्रतिकूलता वाली उनके सामने आई, तो कैसे उन्होंने अपना भाव रखा होगा। परम पूज्य आचार्यों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां, हम आचार्यों के जीवन वृत्त को पढ़ें तो किस प्रकार की स्थितियां उनके सामने आई हैं। और ऐसे कोई भी आदमी हो, सातों सुख जीवन भर मिलें,
सदा सुख ही रहे बाह्य रूप में कहना कठिन है। सातों सुख मिलना जीवन भर रहना संभव न भी हो। पहलो सुख निरोगी कायार, ये 7 सुख जो कहे जाते हैं, जिंदगी भर सातों सुख रह जाएं कहना मुश्किल है। तो ठीक है, अपनी समता की साधना रहे, वो सातों सुख तो रहे न रहे, पर साता, समता रूपी साता वो भीतर में रहे। और तो भाई अपने कर्मों का योग है, पुण्य पाप जैसे कर्मों का। पहले के बंदे वे हमारे पुण्य पाप हैं, और तो साथ में क्या जाएगा, क्या जाता है। तेजस शरीर साथ में जा सकता है अगले भव में, और यह कार्मण शरीर पुण्य पाप जो भी बंधे हुए हैं वे साथ में जाते हैं। तो साथ में क्या जाता है, तेजस शरीर साथ में, और पुण्य पाप जो कर्म बंधे हुए हों, जो भी कर्म, वे साथ में जाते हैं जब तक मोक्ष न हो जाए। तो क्षमा रखना, धैर्य रखना, साधु के जीवन में भी कठिनाइयां, और आप गृहस्थों के सामने भी प्रतिकूलताएं आ सकती हैं। कभी पारिवारिक कठिनाई आ जाए, परिवार में बीमार हो गए, वो बीमार हो गया, फिर वो बीमार, वो दुर्घटना में वो हो गया, ऐसा हो गया, एक्सीडेंट, ऐसी स्थितियां। फिर कभी आर्थिक समस्या, कभी रेड पड़ गई, कभी कुछ हो गए, ऐसी स्थितियां आ जाती है। कभी व्यापार आदि में नुकसान हो जाए, वो स्थिति आ जाए, और कभी परिवार में आपसी मनमुटाव की स्थिति बन जाए। तो ऐसी कई विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियां गृहस्थों के जीवन में भी आ सकती हैं, और कभी अनुकूलताएं भी आ जाए। कभी आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छी उन्नति हो जाए, और भी परिवार में भी अनुकूल स्थितियां हैं। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता ये चलती हैं, आ जाती हैं। बस मन में शांति रखने का प्रयास हो। अनुकूलता में भी शांति और प्रतिकूलता में भी शांति रखनी चाहिए। तो संपत्ति और विपत्ति, संपत्ति आ सकती है तो कभी विपत्ति भी आ सकती है। संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। संपत्ति और विपत्ति में महान लोगों में मन की एक रूपता रहती है, रहनी चाहिए, सब में रहनी चाहिए, एक रूपता रहे। तो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के सामने स्थितियां आईं, विरोध भी हुआ उनका, प्रशंसा भी हुई, स्तुतियां भी हुई, और निंदा कह दें, विरोध कह दें, वे स्थितियां भी सामने आईं। तो हम गृहस्थ हो या साधु, प्रतिकूल स्थितियों को भी झेलने के लिए हमारी तैयारी रहनी चाहिए। आज अनुकूलता है तो भविष्य में कभी प्रतिकूलता भी आ सकती है। यह चक्का है, चक्का, काल का चक्का घूमता है। कभी नीचे वाला भाग ऊपर आ जाए, फिर ऊपर वाला भाग नीचे चले। घड़ी का सुइया है, कभी सुइया ऊपर तो कभी वो सुइया फिर नीचे भी आ जाता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में दिनमान हैं, परिस्थितियां हैं। कभी खूब अनुकूलता, बहुत उच्च स्थिति अनुकूलता की, तो कभी नीचे आने की स्थिति भी हो सकती है। आप गृहस्थों में कई एक समय इतने पैसे वाले, इतना नाम था, इतने पैसे वाले, बाद में थोड़ा वो सुइया नीचे की ओर आता है तो वो पैसे वालों का जो नाम था वो फिर कम हो जाता है, पैसे की स्थिति भी कम हो जाती है।
कभी बहुत ऊंचे पद पर, राजनीति में कभी कोई बहुत ऊंचे पद पर था, मंत्री था और था, और कभी आगे के चुनावों में जीतना भी मुश्किल, हार जाता है। तो ये जीवन में ये काल का चक्का घूमता है, चलता है। तो सदा एक जैसे दिन सबके रह जाएं, यह कहना कठिन है। रामचंद्र जी के जीवन को, रामायण को देखें तो उनके सामने भी कठिनाई की स्थिति भी आई थी। एक और कितने बड़े यूं आदमी, तो दूसरी ओर पारिवारिक समस्या भी हो गई, कठिन स्थिति भी आ गई। ठीक है, आ गई तो आ गई। तो हम अनुकूलता और प्रतिकूलता, इन दोनों में समता रखने का अभ्यास करें कि वह समता शांति का मार्ग है। पुरुषा अत्तानमेव अभिनिगिद्ध एवं दुखा पमोक्षसी, कि पुरुष अपने आप का ही अभिनिग्रह करो, इस प्रकार दुख से मुक्त हो जाओगे। अपना निग्रह, अपना संयम करो। अप्पा चेव दमे यव्वो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुही होई अस्सिम लोए परत्थ ये, कि अपने आप का दमन करो, आत्मा को दांत करो। आत्मा का दमन करना मुश्किल है, आत्मा दुर्दम्य है, दुर्दम है, परंतु जो आत्मा संयमित हो जाती है वह सुखी बनती है। अस्सिम लोए परथय, इस लोक में भी और आगे भी संयमित आत्मा सुखी होती है। तो आत्म निग्रह, अपने आप का निग्रह, आत्मा का निग्रह, शरीर, वाणी, मन और इंद्रियों का निग्रह हम करें, क्षमा भाव रखें, सहिष्णुता रखें, तो सुखी रह सकते हैं यहाँ भी और आगे भी। तो शास्त्रों में ये जो वाणियाँ हैं, कल्याणी वाणी, जिन वाणी कह दें, जो भी गुरु वाणी कह दें, गणधर वाणी, जो भी वाणी है, और भी जो रचयिता हैं उनकी वाणी हैं, तो ये वाणियाँ हैं, गुरु वाणी, कल्याणी वाणी। इन वाणियों को सुनने से, चिंतन करने से, पढ़ने से भी लाभ हो सकता है। आदमी के लिए ये ग्रंथ हैं, ये वाणियाँ हैं, ये भी मित्र की तरह, किताब है वह भी एक मित्र का काम कर सकती। अच्छी किताब है, अच्छी किताब को पढ़ें तो हमारे में अच्छाई का संचार हो सकता है। इसलिए आदमी अच्छी चीज़ को पढ़े, अच्छी बातों को सुने, अच्छी चीज़ को देखे, अच्छी बात सोचे, अच्छा कार्य करे। तो अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना और अच्छा कार्य करना, सब अच्छा अच्छा करें तो हमारे भाव भी अच्छे रह सकेंगे, अच्छे बन सकेंगे। तो यह अच्छा ही, बस बुरी चीज़ों को क्यों देखने में रुचि लें, बुरी बातें ज़बान से क्यों बोलें, बुरी बातें क्यों सुनने में रस लें, बुरा चिंतन भी क्यों करें, बुरा कार्य हाथ पांव से क्यों करें। तो बुराई से बचें और अच्छाई की इच्छा रखें, अच्छाई के प्रति आकर्षण रखें। तो आकर्षण अच्छाई के प्रति है तो हमारे में अच्छाई का विकास हो सकता है। चित्र भी अच्छा चित्र देखते हैं, भगवान महावीर का फोटो आंखों के सामने आ जाए, मान आचार्य भिक्षु का फोटो सामने आ गया तो एक हम उनको देखेंगे तो मन में श्रद्धा भक्ति का भाव आ सकता है। तो भगवान महावीर का फोटो आगम को हाथ में लिया,
प्रभु महावीर का फोटो सामने आ गया, भिक्षु स्वामी का फोटो आ गया, और भी हमारे गुरु हैं, आचार्य श्री तुलसी है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ, जिनका असली फोटो मिलता है। और तो फोटो हैं, कोई कोई फोटो मान लो कल्पना से हो, कोई असली भी हो सकते हैं, पर गुरुदेव तुलसी को तो हमने जिन्होंने देखा है आँखों से, तो वो उनकी आकृति देखी हुई भी है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी देखे हुए भी हैं। हमारे तो फोटो सामने आ गया, जो देखा था वही फोटो, उनका फोटो आ गया। इधर भिक्षु स्वामी का फोटो जो दिमाग में मान लो जमा हुआ सा है, भगवान महावीर आदि तीर्थंकरों के फोटो हैं, तो उनके वो फोटो चित्र सामने आने से, यानी हमने अच्छा देखा है, अर्थात हमने अच्छी चीज को देखा है, तो अच्छे को देखने से भीतर में एक अच्छे भाव पैदा हो सकेंगे। अब कोई फोटो लड़ाई झगड़ा करते हुए का, बच्चों का झगड़ा करते हुए का देखेंगे तो हमारे में वो पता नहीं भाव कैसे आए। हालांकि यूँ तो फोटो कैसा भी देख करके प्रेरणा, लड़ाई झगड़े का फोटो देख के सोचे रे मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मुझे तो नहीं, ऐसा भाव भी आए तो आ जाए। ऐसे बस अच्छे महापुरुषों का चित्र है, उस चित्र से भी चरित्र निर्माण में किसी अंश में योगदान मिल सकता है। इसलिए देखें तो अच्छा देखें, अच्छा सोचें, अच्छा सुने, बोलें तो अच्छा बोलें, अच्छा काम करें, अच्छे की इच्छा रखें तो हम अच्छे बन सकते हैं। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्।